हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है अ सम ऑफ मनी लेंड आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट पर एनम becomes 3 times of itself in 10 years. Find in how many years will the money becomes 27 times of itself at the same rate of interest per annum. आसान क्वेश्चन है। करेक्ट सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। वो अपने आप का 3 गुना हो जाता है 10 साल में। तो कह रहा है कितने साल में वो अपने आप का 27 गुना हो जाएगा, यानी ले दे के आपसे टाइम पूछ रहा है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, समझो थोड़ा सा सॉल्यूशन। ठीक है, आप प्रिंसिपल में शुरू में प्रिंसिपल को क्या मान लो? x मान लिया जाए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है पहले केस में। तो अमाउंट हो जाएगा 3x, प्रिंसिपल x होगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस r बाई 100। अच्छा, n कितना है फर्स्ट केस में, जिसमें 3 गुना हो जाता है? 10 है, यानी 10 साल में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, इसको बना ली ना, इसको सॉल्व भी करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अपने आप का 27 गुना हो जाता है, तो 27 हो जाएगा। 27x इज इक्वल टू x ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t। t का मतलब टाइम, जो हमें पता करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। फर्स्ट केस में इस चीज़ की बात कर रहा है, सेकंड केस में इस चीज़ की बात कर रहा है, उसके बाद कह रहा है इस t की वैल्यू पता लगाओ। ठीक है, सेकंड केस का टाइम हमको पता नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे t लिखा है। पहले देखो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहो तो ये वाले x को लेफ्ट हैंड साइड में लाके कैंसिल आउट कर लो अपॉन में लाके। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब पावर 10 हटेगी ना, तो इस 3 पे पावर कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 1/2 हो जाती। जैसे यहाँ पे 3 होता तो 3 की पावर 1/3 हो जाती, अगर यहाँ से हटाते तो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 10 है तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी, अगर यहाँ से हम 10 हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100। ओके, ये है इक्वेशन 1। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे x से x कटेगा, यहाँ से t हटाना चाहते हो तो 27 की पावर कितनी हो जाएगी? 27 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ? 1/t हो जाएगी, और ये भी कितना हो जाएगा? 1 प्लस r बाई 100। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर भी 1 प्लस r बाई 100 लिखा है, यहाँ पे पावर है 3 की पावर 1/10, और यहाँ पर भी 1 प्लस r बाई 100 लिखा है, जिसकी वैल्यू क्या है? 27 की पावर 1/t। तो आप इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही 1/t की 1 प्लस r बाई 100 की वैल्यू है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही आप इक्वेट करोगे, देखो आपको क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 1/10 इज इक्वल टू 27 की पावर 1/t। ओके, 27 को तो आप जान ही सकते हो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 इंटू में 1/t। इसको जब और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 की पावर 1/10 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 1 सा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/t। अब देखो दोनों साइड बेस इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब दोनों की पावर भी सेम हो। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/t इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 3/t हो जाएगा। t को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो t को 1 से कराओगे तो t ही हो जाएगा, और 10 को 3 से कराओगे तो 30 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 30 ईयर्स आ गई। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके, देख रहे हो ना, एकदम सिंपल है, सीधा सीधा। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखेंगे बेटा क्या लिखा है। लिखा है Mr. Sharma borrowed a certain sum of money at 10% per annum, compounded annually.
if by paying rupees 19360 at the end of second year and rupees 31944 at the end of third year he clears the debt, find the sum borrowed by him। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें गलती भी कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। देखो समझना बेटा अच्छे से, ओके। देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे आप जो शुरू में प्रिंसिपल होगा ना उसको x मान लो। कितना मान लो? x मान लो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। यहाँ पर बेसिकली 3 साल की बात कर रहा है, ठीक है। और जो है शुरू के 2 साल का क्रियाक्रम कुछ और है और लास्ट के 1 ईयर का क्रियाक्रम कुछ और है। तो आप बेटा यहाँ पे एक चीज़ ये तो समझ सकते हो कि जो 2 साल का अमाउंट होगा ना वही तीसरे साल में क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? अच्छा, प्रिंसिपल को आपने x माना है, तो हो जाएगा x ब्रैकेट में 1 प्लस रेट आपको दिया हुआ है 10 बाई 100 टू द पावर 2। ये 2 साल का भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको सारा सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, ओके बेटा। 10 1 ज़ा 10 और प्लस में 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू में 11 अपॉन 10 की पावर 2, ओके। अब देखो उसके बाद ये भी कह रहा है कि 2 साल के अंत में आपने क्या किया है बेटा? 2 साल के अंत में आपने 19360 रुपीज़ बाहर कर दिया था, यानी दे दिया था उसको। तो ये तो अमाउंट हो गया, लेकिन प्रिंसिपल क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर करोगे 121 हो जाएगा, साथ में x हो जाएगा, अपॉन में 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन जब इसने 19,360 रुपये वापस किया ना तो इसमें से माइनस भी तो करेंगे। तो ये जो आएगा ना बेटा, ये तीसरे साल का प्रिंसिपल आएगा, ओके। तो अब अमाउंट फिर से लिख लेते हैं थर्ड ईयर के लिए। क्या हो जाएगा? देखो प्रिंसिपल की जगह पे ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 121x अपॉन में 100 माइनस 19360, ये प्रिंसिपल हो गया। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस r की जगह लिखेंगे 10 अपॉन में 100। अब यहाँ पे पावर 3 नहीं लिखना है, यहाँ पे आप पावर आप 3 नहीं लिखोगे क्योंकि 2 साल का तो ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, तो यहाँ पे आप पावर 1 लिखोगे। बस यही चीज़ आपको बताना चाहता था और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गलती से यहाँ पे पावर 3 मत लिख देना कि सर 3 साल का इकट्ठा निकाल रहे हैं। 3 साल का एक साथ नहीं निकाल रहे हो आप, 2 साल का यहाँ पे निकाल चुके हो, ठीक है, ओके। ये वाले अमाउंट की वैल्यू भी दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 31,944। लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा 31944 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 121x अपॉन में 100 माइनस में 19360, 0 से 0 गया, 10 1 ज़ा 10 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 11। तो ये हो जाएगा 11 बाई 10, 10 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, 11 को इधर ले आओ डिवाइड में। तो 31944 इंटू में 10 अपॉन में 11 इज इक्वल टू 121x अपॉन में 100 माइनस में 19360। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? ओके, देखो इसके बाद समझना, 11 से इसको रिड्यूस कर लो, जा रहा है ये 11 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 22, बचेगा 9, 9 और 9 99, फिर 11 9 ज़ा 99 हो जाएगा। फिर देखो 4 लिखा है, लेकिन 4 को एक साथ नहीं लिखेंगे, एक बार 0 लगाएंगे, उसके बाद 11 4 ज़ा 44 लिखेंगे। ओके, 2904 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 29040 माइनस, जब 19360 को जब इधर लाएंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में तो ये माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका 121x अपॉन में 100। दोनों को प्लस कर लो, देखो क्या आएगा। देखो ये हो जाएगा 400, 360 और 40 को प्लस कर दिया, उसके बाद 29 में 19 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 38 और प्लस 48 हो जाएगा। 38 और प्लस 10 48।
29 को 19 में प्लस करो, कितना आएगा 4080 आएगा बेटा, सीधा सीधा है। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 121x अपॉन में 100। क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पे शिफ्टिंग कर देंगे, 100 को इधर ले जाएंगे, 121 को नीचे ले आएंगे, तो 48400 इंटू में 100 अपॉन में 121 इज इक्वल टू एक्स। अब चाहे 11 से काट लो और चाहे 121 से डायरेक्ट काट लो, 4 टाइम्स में जा रहा है तो मैं 121 से डायरेक्ट 4 टाइम्स में ही काट दूंगा। ठीक है, 00 लिख देंगे। 400 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000 आ जाएगी। क्लियर है। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया ₹40,000 आ गया। क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।